हेलो दोस्तों, आपने मेरा मॉर्निंग रूटीन तो देख लिया होगा। आज मैं आपको स्कूल से आने के बाद का रूटीन दिखाऊंगी। कैसे मैं बच्चों की पढ़ाई, घर के काम और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कूल से आने के बाद मैं हाथ मुँह धोकर कपड़े चेंज करती हूँ ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स फील करूँ। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। देखो, वैसे तो मैं सुबह सारी स्लैब और बर्तन वर्तन साफ़ करके जाती हूँ, पर फिर भी आने के बाद तक बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और बच्चों के और मेरे टिफ़िन हो जाते हैं। पहले तो मैं जो सुबह बर्तन धो के गई थी उन बर्तनों को सही जगह पे रखती हूँ। उसके बाद सारे टिफ़िन और उनको धोने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ तो जब तक मैं बर्तन धोती हूँ, तो अगर मुझे कॉफ़ी पीनी होती है तो मैं कॉफ़ी भी साथ के साथ दूध गर्म रख देती हूँ ताकि मेरा जो है बर्तन भी धुल जाए और मेरी कॉफ़ी भी बन के तैयार हो जाए और मेरा टाइम बच जाए। और कभी मैं छाछ भी पी लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बर्तन बाद में नहीं धो सकती हूँ, मैं बाद में भी धो सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं काम को टालूँगी तो वो बर्डन मेरे ऊपर ही आएगा। तो इसलिए मैं पूरी किचन अच्छे से, स्लैब जो है अच्छे से वापस साफ़ कर देती हूँ। बच्चों की बॉटल है, टिफ़िन है, जो भी है उसको धो के रख देती हूँ। अच्छा, सुबह जल्दी जल्दी में जैसे खाना बनाते हैं तो क्या है, सारे डब्बे इधर उधर फैल जाते हैं, तो मैं 5 मिनट दे के इन डब्बों को भी सही जगह रख देती हूँ। मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ तो मेरे यहाँ मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो यहाँ पे ये सेल्फ ही है जहाँ पे हम बर्तन और ये सारे डब्बे रखते हैं। तो मैं उनको भी एक बार 5 मिनट के लिए जमा देती हूँ। उसके बाद मैं 5-10 मिनट रिलैक्स होती हूँ, आराम से बैठती हूँ। मुझे जो भी पीना है, अगर कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी पीती हूँ मैं, क्योंकि जैसे गर्मी बहुत है तो मैं अधिकतर आने के बाद छाछ पीती हूँ। अच्छा, ये जो मैं 10-15 मिनट बैठती हूँ इस समय, और ये 10-15 मिनट मेरे लिए सफिशेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बच्चों को होमवर्क करवाती हूँ, चेक करती हूँ बच्चों को क्या पढ़ाया गया है, बच्चों को कितना होमवर्क दिया गया है। तो ये सब मैं स्कूल के आने के बाद जस्ट अब थोड़ा सा 5-10-15 मिनट माइंड को फ्रेश करने के बाद ये काम करती हूँ। अच्छा, इसी बीच में अगर मुझे कोई दूसरा काम करना हो, जैसे हरी सब्ज़ी साफ़ करनी हो या लहसुन छीलना हो, तो मैं ये भी कर देती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती है और मेरा थोड़ा सा काम भी निपट जाता है। अच्छा, करीब 1.5 घंटे मैं बच्चों को होमवर्क और एक्स्ट्रा पढ़ाने में देती हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर टाइम को सही तरह से इस्तेमाल करो तो एक साथ कई काम आसानी से हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहें तो टाइम को सही से मैनेज करके आपका सारा काम समय पे कर सकते हैं। अच्छा, ये सब करने में मुझे 4 बज जाते हैं लगभग। फिर 4 से 5 बजे तक मैं अपने लिए टाइम रखती हूँ। इस समय मैं थोड़ा रिलैक्स भी हो जाती हूँ, लेट जाती हूँ। किसी से भी बात करनी है वो मैं बात कर लेती हूँ, या मुझे जो वीडियो है एडिट करना है वो मैं इस समय कर लेती हूँ। फिर 5 बजे के बाद मैं वापस अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। मैं कपड़े बाहर सूख रहे तो कपड़े लेती हूँ। उसके बाद अच्छा, टाइम को हम देखो सही मैनेज करें तो हमारा टाइम कभी कम नहीं पड़ता। अच्छा, पहले मैंने सोचा, मैं क्योंकि मुझे बैगन का भरता बनाना था शाम को, तो मैंने सोचा पहले जब तक मैं कपड़े समेटूंगी मैं बैगन सेक लेती हूँ, उससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और मेरा डबल काम हो जाएगा। तो अगर मुझे लगता है ना दोस्तों, अगर आप ये डिसाइड कर लेना कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, तो आपके आधे काम तो ऐसे ही आसान हो जाएंगे। और मेरी आदत है कि मैं कपड़े जो है तुरंत समेट के रख देती हूँ। मेरी ये आदत नहीं है कि मैं कपड़ों को रख देती हूँ और सोचती हूँ कि नहीं आज नहीं, मैं कल समेटूंगी। अगर देखो आप ऐसा सोचोगे आज नहीं मैं कल समेट लूँगी, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे कपड़ों का ढेर लग जाएगा और फिर जब आप बाद में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली प्रेस मैं करती हूँ, पर तो जैसे किसी रीज़न से अगर मैं प्रेस नहीं कर पाती हूँ तो मैं कपड़े प्रेस में भी देती हूँ। तो ये काम जो है कि कौन से कपड़े प्रेस में देने हैं, कौन से हाथ से करने हैं, तो मैं वो भी उसी टाइम कर लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं है कि कपड़ों का ढेर लगा के रख देती हूँ, ठीक है। और साथ साथ मेरे अच्छा, जो कपड़े की जहाँ प्लेस है मैं वो उनको भी वहीं पे तुरंत रख देती हूँ। ये सब करने के बाद मैं वापस फिर किचन में आ जाती हूँ और जो टिफ़िन है, बॉटल है, उनको मैं वापस से सही से अरेंज करके रख देती हूँ, ताकि जब मैं मॉर्निंग में वापस मुझे टिफ़िन पैक करना या बॉटल भरनी हो तो मुझे देरी ना लगे।
अच्छा, इसी टाइम में जैसे मैं अगर घर में छोटी मोटी डस्टिंग करनी होती है तो वो भी मैं इसी टाइम पे करती हूँ। और सामान है जैसे बच्चे हैं अगर बिखेर देते हैं तो मैं इसी टाइम जो है सारे सामान को सही से रख देती हूँ और जो भी है थोड़ी बहुत डस्टिंग कर देती हूँ। और साथ में जो भी बेडशीट भी है उनको भी झटक कर ठीक कर देती हूँ ताकि मेरा जो घर है वो साफ़ सुथरा लगे। अच्छा, इसी टाइम में बच्चों को अगर कोई इवनिंग स्नैक देना होता है या दूध देना होता है तो वो भी मैं इस समय कर लेती हूँ। अच्छा, हमेशा मेरी आदत है कि मैं इवनिंग वॉक में जाती हूँ। तो इवनिंग वॉक में जाने से पहले मैं जो है डिनर की तैयारी करके जाती हूँ ताकि मेरा डिनर लेट नहीं हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, आप डिनर जितना लेट करेंगे आप उतना ही लेट सोएंगे और फिर आपको सुबह उठने में लेट होगा और आपको आलस आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे सारे काम कर लिए, मैंने डस्टिंग भी कर ली, कपड़े भी जमा दिए और मैं साथ साथ सब्जी भी बन रही है मेरी। अच्छा, मेरे इतने देर में मेरे हस्बैंड सब्जी लेके आए तो मैं ऐसा नहीं, सब्जियों को भी तुरंत फ्रिज में या जहाँ पे भी रखना होता है मैं वहाँ रख देती हूँ। अच्छा, छोटे मोटे काम जब तक सब्जी बनती है मैं और कर देती हूँ, जैसे धनिया साफ़ कर लेती हूँ, सब्जियों को सही से रख देती हूँ, ये सब काम भी मैं इसी टाइम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे डबल काम हो जाते हैं, मेरी सब्जी भी बन रही है साथ साथ और साथ साथ छोटे मोटे काम भी होते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर आप चाहें तो हर काम टाइम से कर सकते हैं, बस आपको क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ बाद में करनी है और कैसे टाइम को मैनेज करना है वो आपको खुद सोचना और देखना होगा। देखिए यहाँ पे मेरी सब्जी भी रेडी हो गई और उसके साथ मेरे कितने सारे काम भी हो गए। फिर मैं एक बार वापस स्लैब को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं वॉक पे जाती हूँ। तो मैं लगभग 45 मिनट रोज़ वॉक करती हूँ। अच्छा, इस दौरान मैं अपने दोस्तों से बात कर लेती हूँ, मेरे फ्रेंड से भी बात कर लेती हूँ, मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और मैं अच्छा फील करती हूँ। और ये समय जो है मुझे दिन भर की थकान से बाहर भी निकाल देता है और मेरा लगभग में ये है कि फिक्स है कि मैं हमेशा जाती ही जाती हूँ। उसके बाद देखो मैं घर आ जाती हूँ, क्योंकि मैं डिनर की तैयारी पहले ही करके चली जाती हूँ, मैं सब्ज़ी बना के चल जाती हूँ। तो आने के बाद मुझे डिनर बनाने में और करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और मेरी कोशिश करती रहती है कि हम लोग 7:30 या 8 बजे तक डिनर करके फ्री हो जाएं, ताकि मैं जो है मेरा रूटीन जो है शेड्यूल है वो बिगड़े नहीं और मैं जो है टाइम से सो पाऊँ। तो मेरा हमेशा का यही फिक्स है कि मेरे को जो है डिनर जो है बच्चों को और हम सबको 8 बजे तक करना है, क्योंकि मेरे बच्चे भी जल्दी सो जाते हैं। मैं बच्चों को भी, मेरा रूटीन सेट है, मेरे बच्चे को भी मैं 9 साढ़े 9 बजे लास्ट है उनको सुला देती हूँ ताकि वो भी सुबह आराम से उठ पाएँ। अच्छा, मैं जब ये रोटी या चपाती बनाती रहती हूँ तो उसी समय अपने बच्चों को भी सर्व कर देती हूँ ताकि वो खा लें और जो है मेरा सारा काम जो है टाइम से हो जाए। अच्छा, मेरा मानना है ना कि खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। इससे क्या डाइजेशन भी अच्छा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहले से प्लानिंग करके रखेंगे सब चीज़ों की तो आपके काम भी आसानी से और सही टाइम पे हो सकते हैं। अच्छा, पूरा डिनर बनाने के बाद पहले मैं भी डिनर करती हूँ, उसके बाद मैं वापस किचन में आती हूँ ताकि मेरा थोड़ा मूवमेंट भी हो जाए और खाना खाने के बाद मैं सीधे बैठूँ नहीं। तो उसके बाद मैं सबको डिनर खिला देती हूँ और ख़ुद भी डिनर करती हूँ। उसके बाद मैं किचन साफ़ करती हूँ। मैं सारी स्लैब को एक बार फिर सोने से पहले साफ़ करती हूँ ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे स्लैब क्लियर मिले और जो मेरा काम है सुबह का वो डिले नहीं हो। तो इस तरह मैं सारा काम जो है टाइम पे कर पाती हूँ और अपने आप के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल पाती हूँ। तो आपने देखा कैसे मैंने प्लानिंग करके सारे काम आसानी से कर लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।